लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला किया है। दौरान समाअत नैब के वकील ने जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत मांगी और केस को एक हफ्ते के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की, जिसे बेंच ने मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ के वकील का मजीद कहना था कि रेफरेंस में शहबाज शरीफ के बारे में कोई बयान नहीं है। पहले 50 दिन जिस्मानी रिमांड पर रखा गया, इतने दिन दहशत गर्दों को भी नहीं रखा जाता। अब नैब की जानिब से जवाब दाखिल नहीं कराया जा रहा। अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत पर जवाब पेश न करने पर नैब के वकील पर नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि 7 माह गुजर चुके हैं, मजीद ताखीर नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून पहले ही इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने का कहती रही है, तो क्या मुस्लिम लीग नून का इल्जाम दुरुस्त है? यही हमारा सवाल होगा अपने पैनल के लिए, और इसके लिए हम चलेंगे इरशाद भट्टी साहब की तरफ। इरशाद भट्टी साहब, जो नून लीग की तरफ से इल्जाम सामने आ रहे हैं, आपके ख्याल में दुरुस्त है? जहाँ तक अदालत का इजहार बरहमी है, इसकी समझ आती है। बिलाशुबा नैब को सेटिस्फाइड करना चाहिए, अदालत को, और जस्टिफाइड करना चाहिए हर गिरफ्तारी को। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है नून लीग के सियासी इंतकाम के इल्ज़ाम को, सुभान अल्लाह जी, ना करे इस तरह, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब तक सियासी इंतकाम का क्या निशाना बनाया गया है? वसीम अजमल और कमरुल इस्लाम की आज ज़मानत हो चुकी है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक और नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं। शहबाज शरीफ रिमांड पर थे, हर असम्बली इजलास में तशरीफ़ लाते रहे, और आपको ज़रा आपने माइंड करना है। लेकिन फिर मैं कह दूं कि PAC के चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गए। कोट लखपत जेल की बजाय मिनिस्टर कॉलोनी में तशरीफ़ ले आए। खून के टेस्ट हुए, 3 रुकनी डॉक्टरों की बोर्ड के ने रोज़ मुआयने किए। कमर दर्द की फिजियोथेरापी हुई, सूजी टांग सेहतयाब हो चुकी, दांतों की फिलिंग हो चुकी, सुबह शाम वाक़ई हो रही हैं, और प्रॉपर डाइट प्लान चल रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक की अब तक एक शिकायत आई है, और वो ये है कि बाथरूम की कुंडी नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी की जेल में हैं, जेल का डॉक्टर चेक कर रहा है, अपना डॉक्टर चेक कर रहा है, छोटा मेडिकल बोर्ड बन चुका है, बड़ा बोर्ड, लार्जर मेडिकल बोर्ड बन चुका है, घर के खाने खा रहे हैं। अगर ये सियासी इंतकाम है अबसा कोमल, तो मेरी प्लीज़ आपसे जनाब स्पीकर ये गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान के सियासी कैदियों को सियासी समझा जाए और उनसे यही सियासी इंतकाम लिया जाए। सही, नहीं एक ऑप्शन। बाबर सत्तार साहब, आपको इरशाद भट्टी साहब का जवाब कैसा लगा? और फिर ये जो 50 दिन जिस्मानी रिमांड वाली बात है, इसमें कितना दम है, ये जो नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, मेरा टाइम आज भट्टी साहब को दे दें, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने तकरीर आज लंबी लिखी है और उसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस भी करके आया हूँ, तो अपना टाइम मुझे दे देना। तो अगर ये मजीद बात इस पर करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा टाइम भी नहीं दें। अगर 2 सफ़े रह गए तो पढ़ दें। अगर बाकी सब इजाजत दें पूरे पैनल से। इजाजत है इनको, 2 सफ़े आप बिल्कुल नहीं से पढ़ाएं, 2 सफ़े रह गए वो पढ़ दें। ठीक है इरशाद भट्टी साहब। और अगर मैं और आप 1 to 1 मेरे मुताबिक कर लें तो इनको छुट्टी करवा दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं, वो उसकी इजाजत नहीं मिलेगी। अब संजीदगी की बात यह है जी, संजीदगी की बात यह है कि 1 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं PMLN को, लेकिन हमारे मुल्क में कॉन्विक्ट और अक्यूज्ड का फर्क खत्म हो चुका है। एक बंदा जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, उसे हम इसी तरह से ट्रीट करते हैं कि ये कन्विक्टेड है, कि इसने गुनाह किया और क्राइम किया, और अब ये पनिशमेंट जायज़ है इसके साथ। और ये इतनी अजीब हम एक स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि किसी शख्स को आप अगर 50 दिन कैद करके रखें एक ऐसी स्टेज के ऊपर जब उसका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल कोई अजीब बात नहीं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स की हमारी अप्रिसिएशन या हमारी अंडरस्टैंडिंग वहां पे पहुंच गई। जज साहब क्या कह रहे हैं कि भाई आपने एक शख्स को बंद करके रखा हुआ है, यहाँ पे CRPC के नीचे आप 14 दिन का जिस्मानी रिमांड लेते हैं, कोई टेररिज्म का मुकदमा होता है, उसके बाद आप उसे जेल में भेज देते हैं। यहाँ पे एक खास कानून आपने बनाया, और खाली नैब के कानून में यह खासियत है कि 90 दिन आप लोगों को पकड़ के रखते हैं। वाइट कॉलर क्राइम में क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशन आपको करने की जरूरत है कि आपको फिजिकल रिमांड की जरूरत हो, और उसके बावजूद फिर आप फ्रेम नहीं कर सकते, रेफरेंस नहीं फाइल कर पाते और चला नहीं पाते मुकदमे को? तो ये एक बड़ी यूनिक एनवायरनमेंट है हमारे मुल्क में। ये खाली PML, यानी यही चीज हमने देखा ना 90s में, यही काम हो रहा था कि एक गवर्नमेंट आती थी, उसे निकाला जाता था करप्शन के चार्ज पे,
जब वो ऑपोजिशन में जाते थे तो उनके खिलाफ मुकदमे बनते थे, उन्हें घसीटा जाता था, जेल में रखा जाता था, फिर वही पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती थी, वो दूसरी पार्टी के साथ ये करती थी। तो ख्याल ये था कि 2007-8 में कि हमारी पॉलिटिकल क्लास को ये समझ आ गई है कि ये काम कम से कम नहीं करें, किसी तरीका कार से चलें, इन्हें पनिश कीजिए अगर ये पकड़े जाते हैं, लेकिन ट्रायल तो कर दें उनका। और ट्रायल में ये कहां पे होता है कि एक ऑपोजिशन लीडर है उसे आप जेल में बंद करके रख रहे हैं? भाई वो भाग तो नहीं जा रहा ना। हाँ, ऑप्शन आप ले रहे हैं। ट्रायल कीजिए उसका, अगर कल वो कन्विक्ट होता है तो उसे फिर बंद कर दें। तो ये उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन पीएमएलएन भी यही काम करती रही है इससे पहले भी यही होता रहा है। बिल्कुल हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बेनज़ीर, मैं ये हवाला देना चाहूंगी, पहले हुकूमती वज़रा जो बयानात देते थे उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। कल ही जो उस्मान डार साहब हैं उन्होंने आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए, राना सनाउल्लाह साहब वहीं पे बैठे थे, उनको कहा अब आपकी बारी आने वाली है। वो पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं जिस पर तनकीद हुई। अब अदालत इसके ऊपर जो रिमार्क्स दे रही है, सब कुछ को देखते हुए नून लीग का मौक़िफ़ आपको मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, उनका बिल्कुल उनका मौक़िफ़ काफ़ी मजबूत होता नजर आ रहा है। नैब के अपने मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो उनके सबसे हाई प्रोफाइल और अहम केसेस हैं वो कोई 22 उनके केसेस हैं, जिसमें से कोई 10 केसेस तो नून लीग के खिलाफ हैं और एक सिर्फ पीटीआई के एक रहनुमा अलीम खान साहब के खिलाफ है। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि कोई ये पॉलिटिकल किस्म के केसेस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने नैब के एक बड़े सीनियर अफसरान हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपने ख्वाजा साद रफ़ी को गिरफ्तार क्यों किया, तो उन्होंने मुझे कहा क्योंकि वो बड़े पावरफुल हैं और वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे अपनी तहकीकात को। तो आप मुझे बताएं कि अगर परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़, मोनस इलाही के ख़िलाफ़, अलीम ख़ान के ख़िलाफ़ अगर केसेस हैं और उनकी तो हुकूमत है, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अपनी तहकीकात को। तो ये बड़ा एक वीक सा एक केस है कि आपने क्यों गिरफ्तार किया इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फवाद हसन फवाद के जो है, अब इनका आप केस देख लें, वो जुलाई में उनको गिरफ्तार किया गया, 6 महीने हो गए हैं, अभी तक उनके खिलाफ एक रेफरेंस ही नहीं हुई। आहद चीमा का भी यही केस है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है और नैब पे ये इल्ज़ाम लगते रहेंगे जब तक पीटीआई और अपोजिशन पार्टीज़ बैठ के इसके कानून के ऊपर कोई सीरियस किस्म की क्या कहते हैं, कोई टॉक नहीं करेंगे, कोई सीरियस किस्म की इसमें तब्दीली नहीं लाएंगे, तो ये इस किस्म के इल्ज़ाम लगते रहेंगे। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जो नैब बनने से पहले सबसे पहले एहतसाब सेल बना था 1996 में, जो बाद में नैब बना। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एहतसाब सेल जो था वो एक गैर कानूनी तरीके से बना था, क्योंकि तब एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी और केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात ही नहीं होते कि वो इतना मेजर एक पॉलिसी डिसीजन ले सके। तो ये चीज़ भी हुकूमत को और अपोजिशन पार्टीज़ को देखनी चाहिए कि बेसिस क्या है जिसके बेसिस पे नैब बनी है। सही। हसन निसार साहब, नैब का ये तरीकाकार फिर नून लीग को फ़ायदा पहुँचाएगा, इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनने का जो वो कहते हैं इस हवाले से? देखो बात सुनो, अभी तो शहबाज शरीफ साहब की जायदादें निकलनी शुरू हुई हैं। अच्छा, ये वाइट कॉलर दहशतगर्द हैं, कोई शक नहीं है, कत्तन शक नहीं है। और इस टाइप की दहशतगर्दी के सबूत ढूंढना, हवा को ना, जो वो एक नज़्म है बड़ी खूबसूरत किसी की कि हवा को मुट्ठियों में बंद करने और पानियों पे, बहते पानियों पे कॉलम लिखने के बराबर है। तो प्लीज ये ठीक है जो आप लोग जो कानूनी मुशगाफियां और ये और वो और कानून और सारा ये सब पता है मुझे, आप लोग बेहतर जानते हो, डेफिनेटली सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा एकेडमिक। रेलवे स्टेशन पे एक बंदा चोरी करके 100 रुपया ने मार मार के उसकी खाल उतार देते हो। मुर्गी चोर से पूरा पोल्ट्री फार्म आप उगलवा लेते हो, मनवा लेते हो कि तुम पूरा पोल्ट्री फार्म ले गया था उठा के जेब में डाल के। इधर क्या पता नहीं सिलसिले शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कानून याद आ जाता है। सारा मुल्क ये कानून के बलबूते पर चल रहा है, ये चंद लोगों के लिए रह गया ये कानून सारा। ये सारी आपकी रिवायात, आपका आइन, आपका कानून। आइन ये कहता है, मेरे सामने रखो का आइन की किताब, मैं 80% निकाल दूंगा उसने कभी तुक्का भी नहीं अपनी उन शिकों पे। शुरू हो जाते हैं, अभी पकड़ो इनको, रिकवरी करो, पता है सबको, बच्चा बच्चा जानता है। हम मरीख से आए हैं, हमें नहीं पता। सही। खुदा का खौफ करें। दहशतगर्द क्या भी है, दहशतगर्द व्हाइट कॉलर क्राइम है भाई, बहुत औखा काम है ये। उतना टाइम दो, लोगों का पैसा रिकवर होने दें।
और होगा इंशाल्लाह। व्हाइट कॉलर, ठीक, व्हाइट कॉलर क्राइम में आप समझते हैं ठीक हो रहा है, जो हो रहा है आप समझते हैं इसमें नई ऑप्शन आप ले रहे हैं? कानून के दायरे ठीक, बिल्कुल ठीक हो रहा है, दुरुस्त। हाफिजुल न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं और इत्तेफाक करेंगे आप हसन साहब से? इस हद तक बिल्कुल करूंगा कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये बीबी इस कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश जो की है, ये ना भी करते, ये कौम बेचारी इतनी सादा और इतनी सर्वाइव और इतनी सबमिसिव सी कौम है कि ये आगे से चूचरा भी ना करती। ये लोगों को क्या बेवकूफ बना रहे हैं। मेट्रो पेशावर से बड़ा स्कैंडल इस मुल्क में था, 30 बिलियन की बनी है, आज 80 बिलियन मुकम्मल हो रही है, और बड़ी नेक सहाबा कराम बना रहे हैं, मैं मान गया हूं। लेकिन किसी ने पूछा कि कितने टेक्निकल ब्लंडर्स हो चुके हैं, कितने मजीद घपले हो चुके हैं। 93 करोड़ रुपए एक ऐसी उन्होंने नैब पे लगाया जिसका कुछ भी नहीं निकला। किसी ने पूछा कि ये 93 करोड़ रुपए एक्सचेकर का किधर चले गया। केपी हाउस के अंदर सलीम सावी साहब ने फाइलों का प्लंदा दिखाया कि 3-4 लाख रुपए की चाय पी गई। सारे चाय में शायद इस्तेमाल हुआ होगा, जैतून इस्तेमाल हुआ होगा, मगर 3 लाख की चाय पाकिस्तान में आती है। 23 करोड़ रुपए 3 सालों में केपी हाउस में लगा दिया चाय के ऊपर। बालम चंबक केस क्या आशाने से बहुत फर्क था। 56 केस को मिसाल बना दिया। उन्होंने इलेक्शन से पहले लगता था कि पंजाब के अंदर सिवाय करप्शन कुछ नहीं हुआ, क्यों ना करते। लाहौर का हाल क्या बना दिया 5 महीने के अंदर। ये लाहौर, ये पंजाब का ये हाल था क्योंकि पता था कि जो इलेक्शन होने वाला है उसका जब कंपैरिजन होगा कराची के साथ, पेशावर के साथ, जिसको उन्होंने कहा था कि चूंकि हमने काम किए जो वहां पे नहीं किए। नहीं, आप सुन लिया करें थोड़ी सी बात को, ऐसी भी क्या आपको जल्दी है कि आप सारा वाइंड अप करती हैं कि आप ये समझते हैं कि जिस कारण जिस वारदात के लिए इस मुल्क में किया गया, लेकिन अल्लाह जो है वो भी मौजूद है। क्यों ये आज फंसे हुए फुसदार इमरान खान जैसे चरागों के अंदर? वो इसलिए फंसे हुए हैं कि जब इस तरह के कारण किए थे और जब शरीफ खानदान को भी एलिमिनेट करना था, क्योंकि वजह निजात था, मीडिया के ऊपर उनका इतना बड़ा ट्रायल होना था, सब कुछ होना था, उसके बाद आपको अल्लाह ने फुसदार इमरान तोहफे में दे दिए, अब भुगतो। नियाजी साहब, हाँ का आप ऑप्शन ले रहे हैं, 3 इस पे हाँ के ऑप्शन सामने आए, 2 नहीं के आए हैं।